जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद है मुझे। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है, इस तरह की वीडियो एडिटिंग आप भी कैसे कर सकते हो। तो बहुत ही भाइयों की रिक्वेस्ट है कि भाई हमें इस तरह की वीडियो एडिटिंग करना सिखाएं। तो आज की वीडियो के अंदर हम आपके लिए इस तरह की वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर आ गए हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें कि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को सबसे पहले हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहे। तो सबसे पहले आपको चाहिए अलाइट मोशन ऐप। तो अलाइट मोशन ऐप जाके आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। उसके बाद आपने प्लस के आइकॉन पे आना है, जहाँ से आप कोई भी साइज़ सिलेक्ट कर सकते हैं जिस साइज़ का आप स्टेटस बनाना चाहते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ से टिकटॉक वाला साइज़ सिलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे आ जाता हूँ। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने प्लस के आइकॉन पे आना है, मीडिया पे आ जाना है। मीडिया पे आने के बाद आप कोई भी अपनी पिक या वीडियो वगैरह ले सकते हैं। तो सिंपल मैं जहाँ पिक इस्तेमाल करूँगा तो सिंपल मैंने पिक ले ली है। तो सिंपल आपने यहाँ 3 डॉट पे आकर इसको कर देना है, जहाँ फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद सिंपल आपने इसकी ड्यूरेशन रख लेनी, जितना आप स्टेटस बनाना चाहते हैं तो सिंपल आपने उतनी इसकी ड्यूरेशन रख लेनी है। आपको मैं समझा देता हूँ। तो लगभग हम 7-8 रख लेते हैं। तो 8 हमने रख ली है। तो 8 रखने के बाद सिंपल आपने करना क्या है वो आपको बताता हूँ। सिंपल आपने प्लस के आइकॉन पे आना है, यहाँ आपने शेप को सिलेक्ट करना है। इसके अंदर आप अगर ब्लैक वाली वो शेडो देना चाहते हैं तो आपने ये इसको फुल स्क्रीन कर देना है फिंगर की मदद से। उसके बाद आपने कलर फिल के ऑप्शन पे आना है, जहाँ से ब्लैक कलर को कर देना है अप्लाई। उसके बाद यहाँ सेकंड नंबर पे आ जाना है। उसके बाद इसको पकड़कर ब्लैक को थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आएंगे। तो इस तरह फुल नीचे लेकर आएंगे तो ये वाइट में हो जाएगा। आपने इसको ब्लैक में रहने देना है। इतना आप इसको रख दें 70, रख दें 70 के करीब करीब रख दें ऐसे। तो उसके बाद आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद सिंपल आपने जहाँ क्लिक करना है, इसको भी आपने वीडियो की आखिर तक मिला देना है इस तरह से। मिलाने के बाद तो सिंपल उसके बाद आपने करना क्या है वो आपको बता देता हूँ। सिंपल आपने ना प्लस के आइकॉन पे मीडिया पे आ जाना है और जहाँ से अपनी ले लेनी है कोई भी नाद वगैरह ले लीजिए जिसके ऊपर आप बनाना चाह रहे हैं। तो सिंपल हमने ये ले लिया। उसके बाद आपने 3 डॉट पे आना है, यहाँ आपको मिल जाता है एक्सट्रैक्ट ऑडियो का। सिंपल हमने एक्सट्रैक्ट कर लेनी है। इसके बाद वीडियो को हमने ऊपर से डिलीट कर देना है। तो हमने इतनी वीडियो बनानी है तो सिंपल आगे वाला बकिया हिस्से को हमने कर देना है यहाँ से सेपरेट। तो ये डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो ये हमारी वीडियो का ये इतना हिस्सा हमने ले लिया है। उसके बाद आपने करना है क्या, तो उसके बाद आपने आना है, यहाँ आपको मिल जाता है प्लस का आइकॉन। तो यहाँ आ जाता है डबल ए का ऑप्शन। तो यहाँ से आपने अपने सभी अपने वो लिरिक्स वगैरह जो से होंगे आपने वो ले लेने हैं। उसके बाद आपने आना ऊपर, जहाँ आपको मिल जाता है ये लाइंस मिल जाती है। तो आपने जहाँ क्लिक करेंगे तो ये साइड पे है, तो आपने इसको सेंटर में कर देना है। उसके बाद आपने आना है जहाँ फ़ॉन्ट के ऑप्शन पे, और जहाँ आपने फ़ॉन्ट कौन सा इस्तेमाल करना मैं वो आपको बता देता हूँ। तो सिंपल बहुत ही फ़ॉन्ट आपको मिल जाएंगे। तो सिंपल हम जहाँ से एक अच्छा सा फ़ॉन्ट को अप्लाई करते हैं। तो हम देख लेते हैं जो सा अच्छा फ़ोन लगेगा वो भी आपको प्रोवाइड करूँगी। तो सिंपल ये वाला फ़ोन अच्छा है। तो सिंपल आपने इसको अप्लाई करने के बाद सिंपल आपने इसका साइज़ को बड़ा कर लेना है। तो सिंपल आप जितना रखना चाहे रख लें, मैं 80x80 रखूँगा। उसके बाद आपने कलर के ऑप्शन पे आना है, जहाँ से कलर कोई भी दे लें। तो मैं वाइट कलर दूँगा, आप कोई भी कलर दे सकते हैं। उसके बाद आपने आना है जहाँ इफेक्ट के ऑप्शन पे, ऐड इफेक्ट पे आएंगे। तो जहाँ आपने आ जाना है जहाँ आपको मिल जाता है टेक्स्ट का ऑप्शन नीचे। तो सिंपल आपने टेक्स्ट के ऑप्शन पे आना है और जहाँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म वाले को अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपने नीचे आना, नीचे आपको मिल रहा है लेटर स्केल आउट। तो सिंपल आपने इसको कर देना है अप्लाई। अप्लाई करने के बाद सिंपल ये इस तरह से आएगा, ये आप देख सकते हैं। अगर आप इसकी एडजस्टमेंट करना चाहें तो आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो मैं नहीं करूँगा, आप इतनी ही रहने दें इसकी, तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके बाद आपने इसको मिनिमाइज़ कर देना है। आपको एक बार फिर हम करवा देते हैं, ये इस तरह से आएगा। तो उसके बाद सिंपल आपने आना है फिर ऐड इफेक्ट पे। ऐड इफेक्ट पे आएंगे तो आपने डिस्ट्रॉय वार्प वाले पे आना है, जहाँ आपको ये वाला फेंट्रो वार्प वाला मिल जाएगा। तो सिंपल आपने इसको स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है। उसके बाद आपने जहाँ क्लिक करना है और उसके बाद आपने इसके आखिर पे आना है, जहाँ आपने क्या करना है वो आपको बताता हूँ। तो सिंपल आपने जहाँ आना है उसके बाद आपने नीचे आना है मैग्नीट्यूड के ऑप्शन पे। तो सिंपल आपने थोड़ा सा इस तरफ कर लेना। उसके बाद आपने प्लस की एक की लगानी है। तो की लगाने के बाद इसको कर देना है
00। तो 00 करने के बाद यहाँ आपने एक की लगानी है। तो ये की को आपने कर देना है लगभग 1200 कर दें, 1100 या 1200 कर दें, वो आपकी मर्ज़ी है, आप जितना रखना चाहें। तो हमने 1200 कर दिया है। उसके बाद आपने इसको मिनिमाइज़ कर देना। उसके बाद ये आपका इस तरह आएगा लेटर। तो ये आपका इस तरह लेटर आएगा और इस तरह से ये चले जाएगा। तो ये इतना आपने काम कर लेना है अपना। उसके बाद आपने करना है, वो आपको बताता हूँ कि आपने इसके अंदर इमोजीज़ वगैरह कैसे ऐड करनी है। तो ये हमारा इतना काम हो गया है। उसके बाद सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने जहाँ जाना है, उसके बाद आपने डुप्लीकेट लेयर कर लेनी है। डुप्लीकेट लेयर करने के बाद सिंपल आपने पहली लेयर को थोड़ा सा, जहाँ आएंगे स्पीड के ऑप्शन पे क्लिक करके इसको थोड़ी स्पीड कम देनी है कि हमारा थोड़ा पहले लिरिक्स आए। उसके बाद आपने इसको आकर पे इस तरह एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद सिंपल आपने जहाँ क्लिक करेंगे और आ जाएंगे एडिट के ऑप्शन पे। एडिट के ऑप्शन पे आने के बाद सिंपल आपने जहाँ इमोजीज़ पे आ जाना है। इमोजीज़ कोई भी अच्छे से सिलेक्ट कर लें। तो सिंपल हम जहाँ से जे वाली 2 इमोजीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपने ऊपर आना। ऊपर आने के बाद आपने यहाँ आईफोन इमोजीज़ वाले को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने करना क्या है वो आपको बता देता हूँ। सिंपल ओके करेंगे। ओके करने के बाद इस कलर के ऑप्शन पे आएंगे। कलर के ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से आपने इसको ट्रांसपेरेंट कर देना है। तो ट्रांसपेरेंट करने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद सिंपल आने आप इफेक्ट के ऑप्शन पे। तो यहाँ से ट्रांसफॉर्म वाला इफेक्ट को आप डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद ये अप्लाई हो जाएगा खुद ब खुद। उसके बाद आपने फिर एडिट के ऑप्शन पे आना है। आपने इसको जहाँ ऐसे क्लिक कर कर इसका साइज़ छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ऐसे। तो इतना करने के बाद ओके करते हैं। ओके करने के बाद आपने इसको जहाँ लगाना आपने इसकी एडजस्टमेंट कर लेनी है। तो आपको हमारा थोड़ा सा प्ले करके चेक करवा देते हैं। ये ऐसे आएगा। अगर ज़्यादा है पहले आ रहा है तो सिंपल आपने फिर स्पीड के ऑप्शन पे आकर इसको थोड़ी स्पीड कम देनी है ऐसे। तो ये बहुत ही अच्छी लुक आपको देखने को मिलेगी इसकी। तो ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से आएगा। तो उसके बाद आपने करना क्या है, आपने सिंपल अगर आप इसको रिमूव करवाना चाहते हैं, रोटेट आपका के टेक्स्ट रोटेट होकर आए, तो सिंपल आपने आना है जहाँ रोटेट, जहाँ क्लिक करेंगे टेक्स्ट के ऑप्शन पे और आ जाएंगे ट्रांस एंड मूव के ऑप्शन पे। मूव एंड ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन पे आने के बाद सिंपल आपने एक की जहाँ लगानी है। की लगाने के बाद सिंपल आपने यहाँ सेकंड नंबर पे आ जाना है। तो एक की आपने जहाँ लगा देनी है ऐसे। उसके बाद आपने इसको माइनस कितना रखना चाहते हैं रख लें। तो हम इसको 12 रख लेते हैं। उसके बाद आपने एक की यहाँ लगा देनी है। तो सिंपल की लगाने के बाद इसको प्लस में ले जाएं। 12 करने के बाद ये थोड़ा सा रोटेट होकर आएगा इस तरह से। तो इस तरह से चले जाएगा। तो सिंपल हम ऊपर वाले में भी इस तरह से कर लेते हैं, मूव एंड ट्रांसफॉर्म लगा लेते हैं। तो सिंपल हमने जहाँ क्लिक करना है और मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आएंगे तो जहाँ आ जाएंगे प्लस करेंगे एक, इसको -12। तो उसके बाद ये वाले को आपने कर देना है +12। तो हमने इस तरह कर देना है, आपको सामने आपको बता रहे हैं। तो करने के बाद इसको मिनिमाइज़ कर दें। मिनिमाइज़ करने के बाद ये इस तरह से आएगा आपका लिरिक्स और इस तरफ चले जाएगा। अगर आपको लगे टेक्स्ट का आपका लिरिक्स के ऊपर आ रहा है तो सिंपल आपने मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर इस तरह से इसको अप्लाई कर लेना है। तो उसके बाद सिंपल आपने करना क्या है वो आपको बताता हूँ। तो सिंपल आपने जहाँ क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक कर कर आपने जहाँ आना है इसकी डुप्लीकेट या कॉपी लेयर कर लें या डुप्लीकेट लेयर कर लें। तो आपने कॉपी लेयर कर लेनी है। उसके बाद आपने इस तरह से इसको पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद ये यहाँ आ जाएगा। तो सिंपल आपने जहाँ क्लिक करेंगे, जहाँ क्लिक करने के बाद आपने इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद सिंपल आपने आगे वाला लिरिक्स लिख लेना है। लिखने के बाद सिंपल ये इस तरह से आ जाएगा। इमोजीज़ आपने वही रहने देनी है, अगर चेंज करना चाहे कर लें, नहीं तो वही रहने दे। तो हमने ये लगा दिया आगे वाला। आगे वाला लगाने के बाद सिंपल ये इतना हो गया, हमारा इतना लिरिक्स था आगे वाला। तो सिंपल हमने फिर इसको कॉपी लेयर पे ले आना है ऐसे और जहाँ से चेंज कर लेना है। तो इमोजीज़ आप चेंज कर लें, आप अगर करना चाहें तो हम एक ही इमोजीज़ रहने देंगे। तो उसके बाद आपने इसको करना है ऐसे। तो इसका साइज़ को अगर बड़ा लिरिक्स है इसका साइज़ आप छोटा कर लें। छोटा करने के बाद हम आपको बताते हैं ये कैसे आपको नज़र आएगा वाज़िया। तो ये आप देख सकते हैं, ये अब नीचे की तरफ है, आपने खींचकर ऊपर ले आना है ऐसे। तो इमोजीज़ को भी आपने थोड़ा सा नीचे कर लेना है ऐसे।
करने के बाद आप ऐसे ही सभी लिरिक्स पेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपके सामने ये आखिर वाला भी एक लिरिक्स पेस्ट कर चेक करवा देते हैं आपको। तो ये देखें, तो आपने ऐसे कर लेना है। तो ये बहुत ही प्यारी आपकी वीडियो बन जाएगी इस तरह से। ये इसको थोड़ा सा आप ऊपर कर लें, जहाँ मौजूद को नीचे कर लें, तो आप इस तरह से आपकी वीडियो बन जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी वीडियो खूबसूरत बना सकते हो। उसके बाद आपने इसको ऊपर से कर लेना है अपनी गैलरी में सेव। आई होप आपको जो हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर